दोस्तों हमारे यहां एक कहावत है। कहावत यह है कि एक बेवकूफ दोस्त से बेहतर है एक समझदार दुश्मन। शायद यह कहावत अंग्रेजी में ही सही आज डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रही होगी। इसीलिए उन्होंने इजराइल की तरफ से सीरिया पर किए गए हमले के बाद कहा यह आदमी पागल है, बच्चों जैसी हरकत करता है। और वही हरकत एक बार फिर से इजराइल ने दोहरा दी है, जो किसी और पर नहीं अमेरिका पर भारी पड़ रही है। अमेरिका पर इस कदर भारी पड़ रही है कि उनके अपने वो देश जो लगातार उनसे आंखें मिलाने से डरते थे अब खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकारा, उसके फौरन बाद एक और बड़ा हमला इजराइल की तरफ से सीरिया में किया गया है। और आज वही खबर आपको दिखाऊंगा। देखिए कैसे असुवेदा में उखड़ते हुए तंबू बंबू को दोबारा से गाड़ने के लिए इजराइल ने प्रत्यक्ष तौर से हमला कर दिया, जो मेरे ख्याल से मानना है कि अरब लड़ाके जो अलग अलग देशों में बैठे हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है और ये अमेरिका के लिए ज्यादा घातक है। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा गजा में क्या कुछ हुआ और अमेरिका के कई वेबसाइट किसने हैक की है, हो गया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले आप देखिए ये वीडियो। ये अपने आप में वीडियो बताती है बहुत कुछ। देखिए पहले क्या ट्राइबल्स वहां पर कर रहे हैं वो देखते चलिए। सुवेदा का विलेज है, वहां पर लगातार ये हमले हो रहे हैं। इसके अलावा एक और ये देखिए, लगातार ये देखिए सुवेदा के अंदर चल क्या रहा है। इन पर कितने अत्याधुनिक हथियार हैं। मतलब ये कितनी रॉकेट्स दागे जा रहे हैं एक साथ। आप सोचिए, रॉकेट दर रॉकेट दागे जा रहे हैं। सुवेदा के हालात ये कह रहे हैं ना कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल देखते चलिए इनका कितना कंट्रोल है। बिल्कुल भी कंट्रोल कहीं तक नजर नहीं आता। जैसे हालात बताने की कोशिश की जा रही है, क्या वैसे हालात हैं ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इन सब के बीच एक दावा किया गया है, वो पहले मैं आपको दावा दिखा देता हूं। देखिए ये है एक वीडियो। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसको लेकर जो दावा है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया इजरायली एविएशन इंपोजेस कंप्लीट एयर कंट्रोल ओवर साउथर्न सीरिया एयरबेस। इजराइल के विमानन ने दक्षिणी सीरिया हवाई क्षेत्र में पूरा नियंत्रण कर लिया है। एक इजरायली हेलीकॉप्टर है जो बड़ा मिस्टीरियस एयर लेकर असुवेदा में उतरा है, जिसके साथ माउंट शेख से कई ड्रोन भी उड़ाए गए जो अब तेल अवीव के नियंत्रण में है। इस बीच इजरायली सैन्य विमान जो तैनी फाइटर जेट था दक्षिणी सीरिया के ऊपर उड़ान भरते रहे, जबकि कुछ देर पहले असुविधा के ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाकर हवाई हमला भी किया गया था। यानी अब माना जा रहा है कि इजराइल अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद ड्रूज, चूंकि उनके यहाँ भारी तादाद में आ रहे हैं। अब तक माना जाता था कि ड्रूज जो थे वो 1.5 लाख इजराइल में रहते थे, लेकिन जिस तरह से कबीलों ने, जिस तरह अरब लड़ाकों ने ड्रूज पर हमला किया, वो ड्रूज ज्यादातर भागकर जॉर्डन की तरफ गए जिसने दरवाजा नहीं खोला और ज्यादातर इजराइल की तरफ आ गए। तकरीबन 7 लाख अकेले सीरिया में रहते थे, यानी 7 लाख सीरिया में और 1.5 लाख इजराइल में। लेकिन उनकी तादाद अब इजराइल में बढ़ती जा रही है, जिसने इजराइल को टेंशन में डाल दिया। चलिए कई और खबरें आपको दिखाता चल रहा हूं साथ साथ कि वहां क्या क्या हुआ है। ये देखिए एक खबर ये निकली इजरायली वॉरप्लेन को लेकर है। इजरायली युद्धक विमानों ने एक बार फिर अल जैतून पर बाइडन जो लड़ाके हैं उनके ऊपर बड़े हिंसक हवाई हमले किए, एयर स्ट्राइक किए। ये खबर निकल कर आ रही है। अब वहां क्या क्या हो रहा है देखिए। सीरिया द यूएस एम्बेसी इन सीरिया कॉल फॉर ए नेशनल लीव टू सीरिया बाय लैंड थ्रू जॉर्डन। उन्होंने कहा जॉर्डन के रास्ते जितने भी अमेरिकन हैं वो निकल कर आ जाएं। यानी ड्रूज के लिए तो खाली नहीं है, लेकिन ड्रूज के लिए खाली नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिकन को आने के लिए जॉर्डन रास्ता खोलेगा, ये कहा गया है। कहा गया जितने भी अमेरिकन रह रहे हैं सीरिया में वो आए जॉर्डन के रास्ते, ये दावा किया जा रहा है। एक और खबर निकल कर सामने। अब देखिए गजा के हालात क्या है, गजा में देखते चलिए। जो डेर अल बलाह सिटी है वहां पर इस तरह से हमले हो रहे हैं। अब धमाका सा होगा, देखिए गोलीबारी धमाके यही वहां पर चल रहे हैं इस समय। ये देखिए एक और तस्वीर।
एक के बाद एक बम गोले बारूद जो दागे जा रहे हैं उसको लेकर तस्वीर देखी। तस्वीर निकल कर आई डेर बला की है, जहां भारी तादाद में बमबारी की है, बम्बार्डमेंट किया गया है और हवा से बम गिराए गए हैं, यानी कि आसमान से फाइटर जेट हैं वो लगातार ही हमले कर रहे हैं। ये एक एक करके तस्वीरें निकल कर देखिए, और भी कई तस्वीरें हैं जो निकल कर सामने आई। वहां गजा में क्या हो रहा है देखिए अब। ये खान यूनुस इलाका है गजा का, वहां पर कैसे इजराइल की बटालियंस को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए आगे बढ़ता हुआ हमास का लड़ाका, और अचानक से एक जोरदार धमाका होगा। देखिए अभी मतलब पूरे जो इलाके को बर्बाद किया इजराइल के सैनिकों ने, अब वही उनके लिए घातक होता जा रहा है। कि जिन बिल्डिंग्स को खंडर समझ रहे हैं वहीं बैठकर हमास के लड़ाके ये हमला कर रहे हैं। ये देखिए यहां से जाता हुआ एक इनका टैंक, और अचानक से एक जोरदार धमाका और टैंक हवा में उड़ जाएगा। जो तैयारी करके बैठे हुए हैं कैसे, तो ये पूरी तस्वीरें खान यूनुस से निकल कर आ रही हैं। तो ये खान यूनुस से निकली हुई तस्वीरें कैसे निशाना बनाया जा रहा है। एक एक तस्वीर मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि वहां हो क्या रहा है। अब आपको लेकर चलता हूं। ये देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, खबर निकल कर आई है पहले गजा से। इस तस्वीर को देखिए, जो बड़े बड़े ट्रक्स वहां पर पहुंच रहे हैं अनाज लेकर, तमाम चीज़ें। बच्चे देखिए उन पर कभी कभी क्या होता है ना, खाना लेकर कुछ सामान लेकर जाया जाता है तो रिक्शे में गिर जाता है, ऑटो रिक्शे में, कार में या ट्रक में, तो वो जो उसे बटोरते हुए लोग हैं, अन्न के एक एक दाने की कीमत गजा के लोगों से पूछिएगा कि वहाँ हालात क्या हैं, कैसे बच्चे बटोर बटोर का खाना खा रहे हैं, एक एक चीज़ को समेटा जा रहा है। अब ये खबर निकल कर आई, पहले ये देखिए प्रेस टीवी की खबर है। तो प्रेस टीवी के अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया काला हाईलाइट दैट द यूएस हैज डायरेक्टली and she will be telling us what her impression is of course, this attack on the IRIB glass building, and then I will ask her about the experience that she. और वहीं देखिए वो ये हेडक्वार्टर कौन सा भी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर देखिए क्या कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ कार्यक्रम टूटे हुए ग्लास, ये तमाम बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही है उसके ठीक बाहर ये ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रखा गया है। ईरान का झंडा लहरा रहा है। तो ये आपको याद होगा कि जब ईरान इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था तो इजराइल ने ईरान के एक सरकारी चैनल पर हमला किया था, IRIB पे, उसके हेडक्वार्टर पे। ये वही हेडक्वार्टर है, उसकी टूटी हुई बिल्डिंग जहां पर मिसाइल गिरी थी। जिसमें आपने देखा होगा एक एंकर है, पढ़ रही थी खबर, और खबर पढ़ते पढ़ते धमाका हो गया, वो चली जाती हैं फिर लौट कर खबर पढ़ती हैं। वहीं का ये हेडक्वार्टर है और वहीं पर यह प्रोग्राम रखा गया था कि किस तरीके से अभी हौसले बुलंद है। इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आई। चले एक और खबर आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये एक खबर है, ये ब्रिगेड ऑफ मोहम्मद के नाम से है, जिसने अमेरिका की को लेकर बताया कि उसने 22 अमेरिकन कंपनीज हैं, उनके होस्टिंग डेटा को पूरी तरह से उसमें सेंधमारी कर लिया, हैक कर लिया है और तमाम डेटा इस समय उनके पास है। ये लेबनीज यानी लेबनान के हैकर हैं, ऐसा दावा किया गया, और अपना नाम ब्रिगेड ऑफ मोहम्मद बताते हैं। तो ये तमाम तस्वीरों के साथ साथ जाते जाते एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए वीडियो।
तो ये खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसमें पता लगा है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया का एक पैसेंजर शिप है जो अचानक से धू करके जल उठा और उसके बाद जितने भी वो उसमें रेस्क्यू करने के लिए होती हैं चीज़ें उनको ले लेकर महिलाओं को ख़ास तौर पर रेस्क्यू किया गया और जो पुरुष थे वो किसी तरह तैरने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीचम बीच समंदर में ये जो पैसेंजर शिप था धू करके जला और उसके बाद कुछ इस तरीके से वहाँ हालात बनते नजर आए। बताया गया कि तकरीबन 150 ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 लोग मारे गए। नमस्कार।